परेशान थे, अपनी मांग को लेकर आयोग के पास जा रहे थे। बीएसएससी की बात कर रहे हैं, जो सीजीएल 3 का जो पेपर प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस मामले में कल जो डकबंगला चौराहा था वो रण क्षेत्र बना हुआ था और करीब हजारों की संख्या में, बात करें 4-5 हजार की संख्या में छात्र वहां पहुंचे थे। और उन छात्रों को किस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण उस पर लाठीचार्ज किया है। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए एक युवा शिक्षक हैं, उभरते युवा शिक्षक हैं गुलशन से। हम बात करेंगे, छात्रों पर जमकर लाठी बरसाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, अभी बीएसएससी का एग्जाम हुआ और उसमें एक शिफ्ट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और 2 शिफ्ट के एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया है। मुझे ये लगता है, जहां तक मुझे बहुत सारे छात्र से सूचना मिला था, कुछ देखने को भी मिला था कि सर लगभग क्वेश्चन कहीं न कहीं देखा गया है कि लगभग आ गया था, आउट हो गए थे। तो पुष्टि हो गई है उसकी? देखिए, हाँ, जो भी हो, बहुत सारे न्यूज़ में देख रहे हैं। आज का जब सुबह-सुबह मैंने न्यूज़ देखा, तो सबसे पहले जो दृश्य देखे वो छात्रों को दौड़ा के पीटना, क्या ये सही है? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं बिहार में। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब आपके युवा, आप मुखिया हैं, किसी प्रदेश का आप मुखिया हैं, तो आप गार्जियन तुल्य हुए। आपके युवा इतने ठंड में अपने हक की लड़ाई करने के लिए, अपने हक को मांग करने के लिए वो रोड पे आ रहे हैं। आप उनके मांग को सुन नहीं रहे हैं और आप समाधान यात्रा पे निकले हैं। आयोग ने तो कैंसिल कर दिया ना परीक्षा। कहाँ किया है? 1 शिफ्ट का ने कैंसिल किया हाँ। है और भी 2 शिफ्ट बचे हुए हैं। कुछ न कुछ तो उसमें भी व्यवधान देखने को मिला था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही शिफ्ट में मिला था। कुछ न कुछ व्यवधान उसमें भी देखने को मिला था। ठीक है, आयोग ने बोला कि मुझे पुष्टि चाहिए, तो बहुत सारे देख रहे थे। कल यदि छात्र रोड पे निकले थे, तो उनके पास कुछ न कुछ तो एविडेंस होगा, तो ना निकल गए थे। ऐसे तो नहीं निकले होंगे। देखिए, ये सब आज हम एक ही चीज़ देख रहे हैं बिहार में, कोई भी एग्ज़ाम बिहार में हो, सही से वो नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे? आप बीएसएससी का एग्जाम लिए, मानते हैं आपने बीएसएससी का एग्जाम लिया। एग्जाम के बाद कार्बन कॉपी बच्चे को देना चाहिए। कार्बन कॉपी बच्चे को नहीं दिए जाते हैं। दूसरी बात है, यदि आप कार्बन कॉपी बच्चे को नहीं दीजिएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो कितने सही किए, कितने गलती करके आए हैं? क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। आप एग्जाम लिए, क्वेश्चन नहीं लिए। जब आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, कार्बन कॉपी नहीं दे रहे हैं, इससे अच्छा ऑनलाइन एग्जाम लीजिए ना। ऑनलाइन एग्जाम में धांधली तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं हो सकता। आज देखिए, लगभग सीटेट, यूपीएससी जो लेवल का एग्जाम होता है, लगभग सीटेट का एग्जाम जो होता है, वो पहले ऑफलाइन था, वो ऑनलाइन कर दिया। तो बिहार में भी हम लोग चाहेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम कर दिया जाए। बिहार में हाँ, इसमें ऑनलाइन से एक फायदा होगा। देखिए, बहुत हद तक परीक्षा का माहौल और शिक्षा का माहौल सुधर जाएगा। जो आज बिहार में शिक्षा का माहौल सुधरा हुआ नहीं है? बहुत है, ऐसी बात नहीं है। यदि बिहार में शिक्षा का माहौल सुधरा नहीं होता, तो यूपीएससी ऐसे लेवल पे हमारे बच्चे टॉप नहीं कर जाते। आज यदि बिहार में आप देख लीजिए, कोई यूपीएससी जब एग्जाम लेता है, उसमें लगभग बिहार के ही बच्चे क्वालीफाई करते हैं और क्वालीफाई नहीं, टॉप कर जाते हैं। तो बिहार के छात्र छात्राओं में इतनी जुनून है, इतना हर चीज सहनशीलता है, कुछ भी कर सकता है। बस इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट सरकार से मिलनी चाहिए। सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है, रोजगार सृजन कर ही रही है। तेजस्वी यादव ने भी घोषणा की थी 10 लाख रोजगार की, नीतीश कुमार ने उसको 20 लाख कर दिया। बिल्कुल, देखिए, एक शिक्षक होने के नाते हम किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो सुनने में आता है, पिछली बार जब अभी जो पक्ष में बैठे हुए हैं, 2 अभी जो बैठे हुए हैं, ये लोग जब विपक्ष में थे, तो बहुत सारी बातें करते थे। लेकिन कल जो ये घटना घटित हुआ, अभी चौराहा पे दौड़ा-दौड़ा के पीटा गया, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन कहीं भी आप देखे होंगे, आज तक एक माननीय तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका ट्वीट तक देखने को नहीं मिला। उन्हें तो कम से कम आना चाहिए ना, वो तो एक युवा है, चहेते हैं, हर युवा का वो चहेते हैं। तो आप तो कम से कम आके युवाओं के दर्द को समझ सकते थे, ये सही बात है, ये गलत है, क्या कैंसिल होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। कम से कम एक बार तो आपको आना चाहिए था और युवा के दर्द को समझना चाहिए था। इतने ठंड में युवा यदि रोड पे निकल रहा है, वो तो अपनी हक की लड़ाई के लिए निकल रहा है ना, आपको तो वो चीज़ देखना चाहिए था। कोई पक्ष या विपक्ष कोई भी आज देखा जाए, तो हर चीज़ को निग्लेक्ट किया जा रहा है। आप देखिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, अब समाधान यात्रा चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है, जिस राज्य में शिक्षा की स्थिति इतनी नीचे चली गई है, आज लगभग आप समझिए 28-8-36 स्टेट भारत में मिला लिया जाए, संघीय प्रदेश को लेके, तो शिक्षा की रैंकिंग सबसे नीचे है।
आप सोच सकते हैं कि बिहार में इतने लगनशील छात्र हैं, इतने मेहनत करते हैं और कंपटीशन का यदि बेताज बादशाह बोला जाए पूरे भारत में, यूपीएससी के बाद जनरल कंपटीशन में वो पटना का स्थान आता है। पटना में जितने छात्र मेहनत करते हैं, जितने लगनशील यहाँ के छात्र हैं और यहाँ मेहनत करते हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हर चीज़ यहाँ पे हो रहा है। गुलशन जी, एक को हाँ, आपके बिल्कुल। सवाल फिर से पूछेंगे। बिल्कुल। अभी आपने कुछ देर पहला कहा कि जी। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गया। जी। फिर नकील अपनी बातों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीचे पायदान पे ले आए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? देखिए, आप ये समझिए, जब हम हायर लेवल के एग्जाम की बात करते हैं, जब कोई छात्र यूपीएससी ऐसे स्थान पे टॉप होके कहीं जाता होगा संस्थान में ट्रेनिंग करने के लिए और वहां पे कोई दोस्त उसको बोलता होगा, तुम तो यूपीएससी टॉप करके आए हो लेकिन तुम्हारे राज्य की स्थिति कितनी नीची करी गई है, उसमें सोचिए उस पर क्या बीत रहा होगा, वो क्या सोचता होगा। समझ सकते हैं मेरी बात को, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो शिक्षा की स्थिति में ये नहीं बोल रहा आपको पूरा वो हो गया है। रैंकिंग देखिए ना आप कहाँ है आज। आप इस चीज को आप बनाइए और हम एक ही चीज जानते हैं, आपका घर, आपका समाज, आपका राज्य या आपका जो भी हो उस समय डेवलप करेगा जब आपकी शिक्षा की स्थिति नींव मजबूत हो। ये आज के चीज समय में छात्र को सपोर्ट करने के लिए तमाम शिक्षक भी सड़कों पे उतर रहे हैं। बिल्कुल। शिक्षक भी समझ रहे हैं कि छात्रों की मजबूरी क्या है। देखिए, एक शिक्षक और छात्र का जो प्रेम होता है ना, वो शिक्षक और छात्र के अलावा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि हम लोग भी एक हम देखा जाए तो हम भी एक मतलब कंपटीशन का दुनिया के मतलब कंपटीशन के एक टीचर हैं और बहुत सारे छात्र से हमेशा रूबरू होते हैं, उनके दर्द को हम लोग समझते हैं। ये नेता लोग तो नहीं समझ सकता है, मैं तो ज़रूर समझ आप समझिएगा कोई बड़े-बड़े यदि नेता हो, शायद लगता है कि उनके फैमिली के कोई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, मुझे नहीं लगता है। यदि पढ़ते भी होंगे तो इसमें तो क्या बोला जाए आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक छात्र की मजबूरी को हम शिक्षक समझ सकते हैं क्या होता है और हक की लड़ाई यदि माँग रहा है तो उसे देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो 2-3 चीज़ हम सरकार से आग्रह करेंगे, जो भी अभी पक्ष में बैठे हुए हैं, 2-3 चीज़ें शिक्षा व्यवस्था में आपको करनी चाहिए। पहला, सबसे पहले, जो भी कॉम्पिटिशन का भी एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम आप ले रहे हैं, मेरे दृष्टि से देखा जाए ऑनलाइन कर दीजिए आप। पहला, यदि आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो कोई भी आप एग्जाम ले रहे हैं, तो लड़के को कम से कम कार्बन कॉपी आप दीजिए, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि मैंने एग्जाम में आके कितना सही किया, कितना गलत किया। बाद में यदि वो फेल हो जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा ना अपने से कि मैं हाँ गलत करके आया था, मुझे इतना नंबर था, मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। तीसरी बात है, यदि आप कार्बन कॉपी भी नहीं दे रहे हैं, तो बीपीएससी क्वेश्चन दे रहा है ना, बीपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन दे देता है। आप भी बीएसएससी जब आप एग्जाम लिए सचिवालय का, कम से कम क्वेश्चन दे देते, उससे क्या होता, छात्र एग्जाम दे के आए, तो छात्र को कॉपी में टिक करते ना कि हमने क्या सही किया, गलत किया, उन्हें यह एहसास होता कि मैंने 150 में कितना सही करके आया है। यदि आज ये नौबतें आ जाता, तो ये छात्र रोड पे नहीं उतरते। गुलशन जी, कल एक बयान आया था सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू। जी, जी। उनका बयान आया कि बिहार में तो आए दिनों लाठीचार्ज होती ही रहती है। कितना सही लगा आपको ये बयान? छात्रों को काफी निराश करने वाला ये बयान था। देखिए, जब इतने बड़े नेता लोग, इतने बड़े लोग ये सब बातें बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। क्योंकि आप देश के मतलब राज्य के मुखिया हैं, आपका एक वर्ड ही कुछ कर सकता है। आपने बोला ये सब आम बातें होते हैं। सर, आपसे हम एक ही बात पूछेंगे, जो ललन सर ये बात बोले थे, एक ही बात पूछेंगे, क्या आपका बेटा यदि सचिवालय एग्ज़ाम में बैठा होता और वो अपनी हक की लड़ाई मांगने के लिए रोड पे उतर जाता, उसमें आपको क्या दर्द होता? और जब आपके बेटे के ऊपर कोई पुलिस लाठीचार्ज करता, आप उस समय क्या करते? आपने तो बोल दिया ये बात इजी वे में कि ये आम बात होती रहती है। आपसे भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरह आप छात्र अपनी हक की लड़ाई ठंड में आ रहे हैं, शायद उस जगह आपका ही कोई फैमिली होता और उन्हें लाठीचार्ज कर दिया जाता और उन्हें लाठी लगता और वो आपको बोलते कि मुझे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उसमें आप क्या करते? आप सोच सकते हैं। तो जो भी बैठे हुए मैं उनसे बोलूँगा, आप बिहार के प्रदेश के मुखिया हैं। आपका फैमिली हो या पूरे बिहार का फैमिली हो या पूरे बिहार का बच्चा हो, वो आपका है। आपको उन्हें समझना चाहिए, आपको उन्हें देखना चाहिए आप कि इन बीएसएससी के तमाम छात्रों के साथ हैं, खड़े हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपको मैं बता दूँ, जब से मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, कम से कम उसके बाद 500 से 1000 लड़के मेरे से खुद मिले हैं और बात भी की हैं कि सर ये कैसे, सर वो कैसे? क्या किया जा सकता? जब हक की लड़ाई मांगने के लिए रोड पे उतरते हैं, तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, तो क्या किया जा सकता?
ऐसा थोड़ा है कि छात्र आपसे मतलब जबरदस्ती मतलब किया जा रहा था। मतलब आपके आपसे क्या माँगने आया कि नहीं, आप जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ है निष्पक्ष रूप से जाँच किया जाए। जाँच कीजिए, जाँच में गलत होगा तो उन्हें आप कैंसल कर दीजिए। नहीं होगा तो बोलिए कि नहीं हो सकता है भाई, नहीं सही है, तो कम से कम जाँच करवा दीजिए ना, छात्र को संतुष्टि मिल जाएगी ना। देख लीजिए नीतीश जी, बिहार के तमाम युवा बिहार के विकास के लिए ही सड़कों पे उतर रहे थे और कल आपने जो लाठी चार्ज किया उन युवाओं पे, वो युवा भी एक उम्मीद लेकर आपसे और तमाम बीएसएससी और तमाम जो बिहार के एग्जाम होते हैं उसमें बैठते हैं, उनको भी आस होता है और उनके माता पिता को भी आस होता है। लेकिन जब बच्चे सड़क पर उतरते हैं और उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं और सूबे के तमाम नेता का ऐसा बयान आता है, तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है। इसका भुक्तभोगी कहीं सत्ता पक्ष ना हो जाए। छात्र काफ़ी उग्र हैं, बीएसएससी में जो लाठीचार्ज हुई, काफ़ी छात्र चोटिल भी हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उनके माता-पिता भी काफ़ी निराश हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि तमाम शिक्षक भी अब खड़े हो गए हैं। लगातार शिक्षक लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं बीएसएससी के, क्योंकि छात्रों का भविष्य शिक्षकों से जुड़ा होता है और शिक्षक भी उनके साथ खड़े हैं। कहीं न कहीं इसका भुक्तभोगी सरकार को ना बनना पड़े। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने